फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रिपेयर लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। वाह शिवम भाई, बहुत जल्दी बता दिया आपने मेरे को, बहुत जल्दी नोटिस करा आपने। गुड, आपकी नोटिसिंग पावर अच्छी है। हाँ जी बच्चों, ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर। बच्चों गुडविल पहले 1 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई। वेरी वेरी गुड। पेटेंट्स पहले 280 के थे, अब 160 के हो गए। ओके सर, आप तो बूढ़े हो रहे हो ना, वही तो दिक्कत है, जवानी में बुढ़ापा आ गया मेरा। मशीनरी 1020 से 1240 हो गई, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60 से 160 हो गई। चलो, पेटेंट्स और ₹120 वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू। बच्चों एक बात देखो, पेटेंट 280 से 160 के हुए, कितने कम हुए? 120 कम हुए, बोलो हाँ, 120 कम हुए। और यही बात इन्होंने यहां पर बोल दी है कि हमने 120 बेचा है, वो भी बुक वैल्यू पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये लाइन हमको दे नहीं रखी होती तो भी तो हम यही मानते, बोलो हाँ। तो क्या इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? इसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे सेल ऑफ पेटेंट्स 120। ओके ओके। अच्छा बच्चों, गुडविल के लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा। देखो ये डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो गुडविल क्या है? 1 लाख की थी, 3 लाख की हो गई। क्या करोगे? 2 लाख की परचेज ऑफ गुडविल। क्लियर? तो क्या बच्चों इसके लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है? नहीं, तो नहीं बनाएंगे। तो बच्चों देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पहला परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख। बच्चों पॉजिटिव में लिखूंगी नेगेटिव में? सर पैसा गया है, नेगेटिव में लिखो। फिर क्या लिखेंगे? सेल ऑफ पेटेंट्स। बच्चों ये भी क्या रहेगा हमारे पास? ये पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि पैसा आया 120। तो देखो बालकों, मैंने ये भी पॉइंट कर लिया और मैंने ये भी पॉइंट कर लिया। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है डेप्रीसिएशन से रिलेटेड। डेप्रीसिएशन से रिलेटेड मैं दिमाग लगाऊं कि अकाउंट बनाऊं? बताओ जरा। सर अकाउंट बनाना ज्यादा फीजिबल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलो हम एक अकाउंट बनाते हैं, किसका? मशीनरी का। चले बाल को मशीन का हम अकाउंट बनाएंगे। ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है 10,20,000, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 12,40,000। ठीक है, वेरी वेरी गुड। बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 140, ये तो बड़ा सिंपल है, बाय डेप्रिसिएशन। ₹1,40,000। ठीक है, वेरी वेरी गुड। हाँ ऑपरेटिंग में ऐड करते, लेकिन अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना नहीं है। A machine having book value of 80,000 sold for 50,000। बच्चों आपने 80,000 की चीज 50,000 में बेच दी, तो बैंक में कितने आए? 50,000।
लेकिन नुकसान कितने का हुआ? 30,000 का। बताइए बच्चों बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? ये आ गया 2,20,000, 2,20,000 और 3,00,000, 4,40,000। कुछ अलग ही आ रहा है। हिमांशु भाई 4,40,000, 4,40,000 आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 4,40,000 आ रहा है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों यहां पे हम क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मशीनरी 4,40,000 नेगेटिव, सेल ऑफ मशीनरी 50,000 पॉजिटिव। बच्चों बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने परचेज करा इसलिए नेगेटिव में दिखाया, सेल किया इसलिए आपने पॉजिटिव में दिखाया। आरपीजी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉस कहां पर आएगा? लॉस तो कहीं आएगा ही नहीं। देख तो रहा लॉस। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, अब बस ये देखो, ये वाला पॉइंट भी हो गया हमारे पास। नहीं भी 2 पॉइंट बचे ना, इन्वेस्टमेंट बचा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। बच्चों सबसे पहले मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट को एज इट इज लिख दूं। पैसा आया होगा 6,000 रुपए। बच्चों देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड है इसलिए हमारे लिए परसेंटेज की कोई कीमत नहीं रह गई। ठीक है। हाँ जी, अब इधर ध्यान देंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की वैल्यू 60,000 थी, एंड की वैल्यू 160 है, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट 180 की खरीदी और कुछ आपने 20,000 के प्रॉफिट पर बेची। तो बच्चों मेरे हिसाब से इसका क्या बना लेना चाहिए? अकाउंट बना लेना चाहिए, राइट? आओ जरा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहां बच्चों क्या लिखेंगे? यहां पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट। ओपनिंग बैलेंस कितने का था बच्चों हमारे पास? 60, क्लोजिंग बैलेंस 160। इसमें कोई डाउट नहीं? अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चों क्वेश्चन में लिखा है आपने खरीदी है इन्वेस्टमेंट 180 की, तो यहां पे मैं क्या लिखूं? टू बैंक लिख दूं? मैंने 180 लिख दिया। बच्चों क्वेश्चन एक बात बोल रहा है आपने कुछ इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पर बेची। तो बच्चों ये 20,000 क्या है? सेल की प्रॉफिट। ये 20,000 क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को बच्चों कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। क्या ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर अपने को? वेरी वेरी गुड। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं बच्चों। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 3,00,000, 2,00,000, 2,60,000,
2,60,000 माइनस 1,60,000, 1,00,000 आ रहा है। तो बच्चों 1,00,000 हमने क्या करा होगा, बेचा होगा, तो बाय बैंक सेल। तो बच्चों 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट बेची है और 1,80 की खरीदी है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हम क्या लिखेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 180 नेगेटिव। बच्चों बताओ जरा इसका टोटल कितना आएगा। हाँ जी, 7,20 तो नेगेटिव है, $444 आ रहा है क्या, 444 आ रहा है क्या। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।